हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम इन सीबीएसई क्लासेस ऑफ 9th क्लास। तो बच्चा पार्टी हम कंटिन्यू 9th क्लास के वीडियोस देख रहे हैं। हमारा चैप्टर नंबर 3 चालू है, जिसके अंदर में हम एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का सेशन मेरा कल का लेक्चर से जुड़ा हुआ है। कल के सेशन में हमने पढ़े हैं, कल के लेक्चर में हमने पढ़े थे कि जनरली मॉलिक्यूल्स और उसके साथ साथ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट, ये चीजें हमने इससे पहले के लेक्चर में पढ़ चुके हैं बच्चा पार्टी। आज हम बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत इजी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ द कंपाउंड। क्योंकि आपको मालूम है मॉलिक्यूल से ही, आपको एक चीज, मॉलिक्यूल से ही दो चीजें बनती है। मॉलिक्यूल से ही कितने बनती है? दो चीजें, एलिमेंट भी बनता है, एलिमेंट भी बनता है, और मॉलिक्यूल से कंपाउंड भी बनता है। क्या बनता है? कंपाउंड। अब ये मॉलिक्यूल कैसे बनता है, किस प्रकार से बनता है, तो मैंने इसके पहले आपको लेक्चर दे चुका हूं। और अगर आपने अभी तक के उस लेक्चर को नहीं देखे हो तो उसमें जाकर के देख लो बच्चा पार्टी। आपके 101% गारंटी देता हूं, आपके हर वो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे जो आपके माइंड में उठ रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे क्या है। तो उसको देख लो, बहुत 100% आपको वो चीजें समझ में आ जाएगी। तो बच्चा पार्टी आज मुझे देखना है, हमने इसके पहले ये चीज देख चुके थे कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट देख चुके थे। आज हम देखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। अब कंपाउंड के मॉलिक्यूल किस प्रकार से बनते हैं, इस बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट टाइम वेस्ट न करती है, क्योंकि तुम्हारा समय बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हारा समय, एक गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तो टाइम पास न करते हुए मैं फटाफट अपने टॉपिक के ऊपर आ जाता हूँ। तो आज हमको पढ़ना है बच्चा पार्टी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड्स। तो बच्चा पार्टी मैंने आपको कल के लेक्चर में बताया था कि कंपाउंड कैसे बना है, कि जब कंपाउंड मॉलिक्यूल से बनता है, लेकिन ऐसे किन मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड बनेगा। तो थोड़ा सा याद करो, एलिमेंट के कंपाउंड्स की, एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स की बात करो। तो एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स में मैंने बताया था कि जब आपको मालूम है कोई भी कंपाउंड क्या है, ग्रुप ऑफ, कोई भी अगर मान लीजिए मॉलिक्यूल क्या है, पहली बात तो मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, ग्रुप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या है, शॉर्ट एंड स्वीट में अगर बोलूं तो ग्रुप ऑफ एटम्स, एटम्स के ग्रुप्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। अब सवाल उठता है कि वो एटम्स सिमिलर है कि डिफरेंट है। सवाल उठता है कि वो एटम सिमिलर है कि डिफरेंट है। अगर दो सिमिलर एटम आपस में आ गया, दो या दो से ज्यादा, तो वो क्या बनाएगा, मॉलिक्यूल बनाएगा। लेकिन वो मॉलिक्यूल किसका होगा, एलिमेंट का मॉलिक्यूल होगा, क्योंकि उससे आगे बनना क्या वाला है, एलिमेंट। जैसे मैंने बोल दिया ये एच है और ये भी एच है, ये दो एच आ गए, आपस में दो एच मिल गए, एक ग्रुप बना, एक मॉलिक्यूल बना। लेकिन वो दोनों एटम्स सेम थे, तो मतलब इससे आगे जाकर के क्या बनेगा, इससे एलिमेंट बनेगा। क्या बनेगा, एलिमेंट। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं कि अब ऐसे मॉलिक्यूल को ढूंढ रहा हूं मैं। अब आज मुझे ऐसे मॉलिक्यूल ढूंढना है कि जो अलग अलग एटम से मिलके बना हो, अलग अलग एटम से। बच्चा पार्टी इस वर्ड पर मेरा फोकस करना, अलग अलग मतलब डिफरेंट। सेम रहा तो बार बार रिपीट करके बता रहा हूं कि सिमिलर होगा तो अगर वहां एटम्स है, मतलब एटम्स के ग्रुप है, लेकिन एक से ज्यादा वहां पर एटम है लेकिन वो सेम है, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल होता है बच्चा पार्टी, वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल नहीं होता। तो कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल के लिए रिक्वायरमेंट यह है कि वहां वो क्या होना चाहिए, अलग अलग एटम्स होना चाहिए। अलग अलग एटम्स मतलब सेम नहीं, एक से ज्यादा एटम, दो या दो से ज्यादा एटम, बट कैसे होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तब जाकर के जो मॉलिक्यूल बनेगा और वो जो ग्रुप बनेगा उन एटम का, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड बोलेंगे। जैसे देखो फॉर एग्जांपल में, जैसे मैंने बोल दिया बच्चा पार्टी, मैंने बोल दिया कि जनरली क्या, एक H है, दूसरा अगर मान के चलो कि O है, और तीसरा भी H है। तो ऐसे तीन एटम्स आपस में आ गए, और ऐसे तीन एटम्स आपस में आकर के ये वाला मॉलिक्यूल बना दिए, एक ग्रुप बना। ये तीन एटम्स का ग्रुप है बच्चा पार्टी, 3 एटम्स का ग्रुप है। यहां पर आपको देखो ये दो एटम तो सेम नजर आ रहे हैं, लेकिन एक एटम डिफरेंट है, जो किसका है, ऑक्सीजन का है। मतलब यहाँ 3 एटम का ग्रुप है, लेकिन 2 टाइप्स के एटम है। देखो बच्चा पार्टी, 3 एटम्स है, लेकिन ऑल 3 एटम्स आर नॉट आइडेंटिकल। यहां पर कैसा है, यहां पर 2 टाइप्स के एटम्स है। मैंने यही बोलो, 2 प्रकार के या 2 से ज्यादा प्रकार के जब एटम्स आपस में आकर के ग्रुप बनाते हैं, तो उस ग्रुप को हम बोलते हैं मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। मतलब वाटर क्या है, ये वाटर का जो मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। किसका है, कंपाउंड का। इससे आगे जाकर कैसे बहुत सारे वाटर आपस में आएंगे तो उसका एक बड़ा कंपाउंड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कंपाउंड। उसको क्या बोलेंगे हम, कंपाउंड बोलेंगे बच्चा पार्टी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स मिलके कंपाउंड बनता है। बारह, वो भी कैसा वाला मॉलिक्यूल कि जिसके अंदर में डिफरेंट एटम होते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड अबाउट मोर।
तो देखो अभी यहाँ पर देखो तो यहाँ पर H अगर ले लिया और उसके साथ साथ मैंने अगर मान के चलो कि यहाँ पर एक Cl ले लिया, H का एटम और Cl का एटम आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों ने एक ग्रुप बनाए, तो ग्रुप को हमने क्या बोलेंगे, यहाँ पर देखे हमने कि ग्रुप है दो एटम का, लेकिन इसके अंदर में एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, Cl है, मतलब डिफरेंट एटम है। कैसे एटम है, डिफरेंट एटम। तो ये भी मॉलिक्यूल जो होगा, ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का है। तो आपके माइंड में सवाल कि कंपाउंड का मॉलिक्यूल कैसे पता करें और एलिमेंट का मॉलिक्यूल कैसे पता करें, तो बस यही एक सादी सी ट्रिक है बच्चा पार्टी कि कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के अंदर में डिफरेंट एटम होते हैं और एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल के अंदर में सेम एटम होते हैं। एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स के अंदर में सेम एटम होते हैं और कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स के अंदर में डिफरेंट एटम होते हैं। बिल्कुल इतना बिल्कुल सादा सा सिंपल सा एक फंडा है बच्चा पार्टी, समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं। ये चीज जिसने जान लिया, ये चीज जिसने माइंड में फिट कर लिया और इस चीज को जिसने समझ लिया, वो कभी भी मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट में वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा, वो कंफ्यूजन में नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूं। ये चीज आपको अब सबसे पहले क्या होनी चाहिए, मालूम होनी चाहिए। तो ये चीज थी जिसके ऊपर आपको काम करना है, समझ में बात आ रही है। अभी देखो इसको डिफाइन कैसे करें, लेकिन यहाँ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है बच्चा पार्टी कि ये जब एटम्स आपस में कंबाइन होते हैं ना, तो इनका भी क्या होता है, इनका रेशियो डिफाइनाइट होता है। जैसा कि मैंने ज्यादा अगर दरियादिली दिखा दिया और मैंने यहाँ ये जो एटम थे 3 एटम की जगह पर यहाँ पर मैंने एक O और डाल दिया दरियादिली के चक्कर में, है ना, ज्यादा दानी दाता बनने के चक्कर में मैंने एक एटम और डाल दिया, तो ऐसा होगा तो ये अभी वाटर का मॉलिक्यूल नहीं होगा, अभी H2O2 का मॉलिक्यूल हो जाएगा। H2 मतलब पेरोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी अगर मॉलिक्यूल जो बनता है कंपाउंड का, उसके अंदर में उसकी क्वांटिटी फिक्स्ड होती है, उनका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है। जैसे वाटर का अगर एक मॉलिक्यूल है तो वाटर के एक मॉलिक्यूल में डिफाइनाइट है कि क्या होना चाहिए, 2 हाइड्रोजन होना चाहिए और 1 ऑक्सीजन होना चाहिए, क्योंकि उसके वो एटॉमिक मास का रेशियो होता है, वो हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। इस चीज को नोट करना है, इस चीज को नोट करना है कि जो मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड होगा उनके अंदर में एटम कितने भी हो सकते हैं, 2 4 5 एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन किसके कितने मॉलिक्यूल हो गए ये हमेशा क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं तो मैं हमेशा उसमें 2 हाइड्रोजन लूंगा और 1 ऑक्सीजन बोलूंगा, क्योंकि वो उसका फिक्स्ड रेशियो है, वो उसका फिक्स्ड प्रोपोर्शन है। और वो इसलिए है क्योंकि उनका एटॉमिक मासेस का वो रेशियो होता है, उनका प्रोपोर्शन मास का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। समझ में बात आ रही ना। वो ऐसी बात है कि आपने 1 कप अगर चाय बनानी है तो देखो, अब सादी सी बात बता रहा हूं, 1 कप अगर चाय बनानी है तो वहां रेशियो फिक्स्ड होता है कि आपको आधा चम्मच क्या डालना है, शक्कर डालना है, हाफ स्पून से भी थोड़ा कम क्या डालना है, टी पाउडर डालना है ना, और जब इतना पानी डालना है उतना पानी डालना है, सारी चीजें फिक्स्ड होती है, तभी वो टी बराबर बनती है। वैसा हमारा जो मॉलिक्यूल होता है इसमें एटम उसके कॉन्स्टिट्यूएंट है और एटम्स किसके कितने होंगे ये चीज डिफाइनाइट होती है बच्चा पार्टी, ये चीज डिफाइनाइट होती है। जैसे उनका रेशियो पे से हम डिफाइनाइट कर देंगे, मतलब हमेशा वाटर मॉलिक्यूल में 1 ऑक्सीजन के साथ में 2 हाइड्रोजन आएंगे तभी वो वाटर का मॉलिक्यूल कहलाएगा। 1 हाइड्रोजन के साथ में 1 Cl आता है। समझिए बात आ रही है, उनका नंबर क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, वो डिपेंड होता है उनके वैलेंसीज के ऊपर। वैलेंसीज की उससे से हम उसको क्या करते हैं, हम उसको कैलकुलेट करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं ये चीज आपको समझ में आ रही है। तो अब इसी चीज को पकड़ते हुए हम उसका क्या करेंगे, डेफिनेशन बनाएंगे। तो अब डेफिनेशन बनाते समय ध्यान रखना है कि कैसे आप इसको डिफाइन करोगे। तो देखो बच्चा पार्टी, आप बोल सकते हो कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड यानी क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड जो मैंने अभी आपको बताया कि मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड इज क्या बोलोगे, उसको क्या बोलोगे, अगर या मीन्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मीन्स। इसका मतलब 2 और मोर देन 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर बात डिफरेंट क्या बोलोगे, डिफरेंट क्या बोलोगे, डिफरेंट क्या बोलोगे, एटम्स ऑफ एलिमेंट, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, क्या बोलोगे, डिफरेंट एलिमेंट क्या बोलोगे। देखो ये वर्ड पर बहुत फोकस करना, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। बच्चा पार्टी समझ रहे हो ना, देखो ध्यान दो इधर बराबर तरीके से, डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट।
क्या हो गए, कंबाइन हो गए बच्चा पार्टी। मैंने वही बोला, ग्रुप ऑफ होना मतलब कंबाइन होना, कंबाइन हो गए, कंबाइन टुगेदर, एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे, बॉन्ड बनेगा उनके बीच में, है ना, बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड बनेगा एक दूसरे के साथ में। देखो ये एटम आ गया, मिल गया, बन गया, बॉन्ड बन गया, है ना, इस तरीके से। तो कंबाइन टुगेदर इन अ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इन डिफाइनाइट, ये वर्ड भी बहुत फोकस करने वाली बात। जैसे मैंने वाटर की बात बोलता हूं तो कितने हाइड्रोजन और कितने ऑक्सीजन दे दिया तो बन जाएगा क्या, नहीं ना, उसका भी डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, इन डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है, हर मॉलिक्यूल का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होता है बाय किसके हिसाब से, मास के हिसाब से, बाय किसके हिसाब से, मास के हिसाब से। फॉर्म स्पीसीज ऑफ दैट, क्या बोलोगे, फॉर्म स्पीसीज, क्या बोलोगे, ऐसी जो स्पीसीज होगी दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, फॉर्म स्पीसीज दैट कैन, और दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, कैन, ये भी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली, और ये फ्री रह सकते। जैसे मैंने आपको बोला था कुछ एटम है कि जो फ्री स्टेट में रह सकते, जैसे आर्गन, नियॉन, इनर्ट गैसेस, तो ये मॉलिक्यूल भी फ्री स्टेट में रह सकते हैं। ये कंपाउंड बनाना चाहिए जरूरी नहीं है, इन मॉलिक्यूल्स ने कंपाउंड बनाना चाहिए जरूरी नहीं है, वो फ्री स्टेट में वैसे रह सकते हैं। समझ में बात आ रही है ना, अगर बड़ा ग्रुप बना दिए तो कंपाउंड बना दिए, लेकिन ये मॉलिक्यूल अगर बोलोगे तो मैं H2O ले रहा हूँ, एक H2O का मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में मिल सकता है यार, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं बच्चा बात, ये मिल सकता है ना, एक मॉलिक्यूल मिल सकता है। अगर मैं 18 ग्राम वाटर ले रहा हूँ मतलब एक मॉलिक्यूल है उसका, 44 ग्राम अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा हूँ मतलब एक मॉलिक्यूल है, तो उसका वेट ही उतना होता है, वो एटमॉस्फेयर में रह सकता है कार्बन डाइऑक्साइड अकेला। समझे बात आ रही है, समझ। मैंने अगर 88 ग्राम अगर कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया मतलब उसके अंदर में 2 मॉलिक्यूल है, साथ में आए, कंपाउंड बन गया। समझ बात आ रही ना, मैं क्या बता रहा हूँ, समझ रहा है ना। अगर ये अगर मान के चलिए 36 ग्राम H2O ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर में, है ना, लेकिन 2 मॉलिक्यूल है, लेकिन बात ये है 2 मॉलिक्यूल जब उसके अंदर में हो जाएंगे तो 4 हाइड्रोजन हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए वहां। समझिए बात आ रही ना, मैं क्या बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये बिल्कुल इजी चीज है, फ्री और बिल्कुल सिंपल। अब सोचो मैंने बाय मास के हिसाब से बोला, तो मास के हिसाब से तो देखो बच्चा पार्टी में अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल की बात करता हूँ, वाटर मॉलिक्यूल का फार्मूला H2O होता है, और आपको मालूम है एक हाइड्रोजन का मास जो होता है 1 होता है। एक हाइड्रोजन का मास मैंने निकाल के बताया था, एटॉमिक मास कितना होता है, 1 होता है। कितने हाइड्रोजन है, 2 है, तो 1 × 2 करेंगे, प्लस अगर बात करोगे तो यहां पर अगर बात करोगे तो दूसरा कौन सा है, पहली बात तो रेशियो निकाल देते हो बाय मास से, हाइड्रोजन, और दूसरा कौन सा है, ऑक्सीजन। ऐसा देखना 2 एलिमेंट है, 2 टाइप के एलिमेंट के बच्चा पार्टी देखो, एलिमेंट एटम 3 है, 3 एटम्स है 3, लेकिन 2 टाइप के एलिमेंट के दे इट एग्जिस्ट। अगर इट एग्जिस्ट इसके अंदर में क्या है कि इसके अंदर में 3 एटम्स है, लेकिन 2 टाइप के एलिमेंट के एटम है। तो पहला टाइप हाइड्रोजन है और दूसरा टाइप है ऑक्सीजन। तो यहाँ एक एटम का जो मास होता है वो कितना होता है, 1 होता है। एक एटम का मास कितना होता है, 1 होता है, जिनका रेशियो निकाल लेता हूं मैं। और इसका एक ऑक्सीजन का एटम का मास कितना होता है, 16 होता है, 16 डाल्टन होता है, 1 U और ये 16 U, U इज द यूनिट डाल्टन। समय 1 U क्योंकि हमने ये निकाल चुके हैं, एटॉमिक मास पढ़ चुके हैं, तो 16 U होता है ऑक्सीजन का मास और 1 U होता है हाइड्रोजन का मास। फिर क्या करना है, इनके नंबर ऑफ एटम देखना कि ये अगर बात करोगे तो ये अगर बात करोगे ये एटम्स कितने हो गया, और इसके बाद में अगर बात करोगे इनका मास हो गया, ये इनका मास हो गया, क्या हो गया, मास, ये क्या हो गया, मास। अब मैं नंबर ऑफ एटम्स देखता हूँ, नंबर ऑफ एटम्स देखता हूँ, देखो बच्चा पार्टी, नंबर ऑफ एटम्स, तो ये इसके नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन के कितने हैं, नंबर ऑफ एटम्स कितने हाइड्रोजन के 2 है, बेस में 2 है मतलब 2 है, और इसके नंबर ऑफ एटम 1 है, कुछ नहीं मतलब 1 है, कुछ नहीं मतलब है। तो फिर क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इनको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल हाइड्रोजन का मास कितना हुआ। टोटल करने के लिए क्या करोगे, इसको 1 × क्या कर दो, 2 कर दो, और इसको क्या कर दो, 16 × क्या कर दो, 1 कर दो। 1 अगर बात करोगे 1 × क्या कर दिया, 2 कर दिया, 16 × क्या कर दिया, 1। तो ये इसका 2 हो गया और इसका कितना हो गया, 16 हो गया। इनका रेशियो 2:6 है। अब इसको मैं थोड़ा और इसको सिंप्लीफाइड कर सकता हूं, तो यहां पर क्या हो गया, इसका सिंप्लीफाइड कर दिया तो इतना हो गया 1 कितना हो गया, 8। ये इसका रेशियो फिक्स्ड होगा। इसका मतलब बात है अगर एक पोर्शन अगर मान के चलोगे बात है, इसका मतलब ये रेशियो फिक्स्ड हो गया, कि मतलब इसका मतलब इससे अगर बात करोगे हाइड्रोजन का और इसका रेशियो फिक्स्ड हो गया। तो ऐसा मास से रेशियो को क्या किया जाता है, फिक्स किया जाता है, इस तरीके से फिक्स किया जाता है। क्योंकि यार सबसे अगर बात करोगे इसका मास 1:8 निकल गया, इसको फिक्स्ड बोल देंगे। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा है। और इसीलिए हाइड्रोजन 2 होते और ऑक्सीजन कितना होता है, 1 होता है। समझ में बात आ रही, इस प्रकार से आप लोग इसको समझ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ रहा है। इसको टेक स्क्रीनशॉट एंड मेक नोट्स।
तो चलो बच्चा पार्टी, ये तो क्लियर हो गया कि क्या होता है कंपाउंड्स का मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं। तो इसमें भी जैसे हमने एलिमेंट के मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाइड किए थे, उसी प्रकार से हम लोग मॉलिक्यूल्स के भी अगर बात करो कंपाउंड के भी एलिमेंट को क्लासिफाइड करेंगे। तो टाइप्स ऑफ, अगर बात करोगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड, तो देखो बच्चा पार्टी सेम है यार, सीधा सीधा बनना है बच्चा पार्टी इसका। अगर ये कंपाउंड का अगर बात करोगे मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब इसमें मोनोएटॉमिक तो नहीं आएगा, इसमें मोनोएटॉमिक नहीं आएगा, ये तो बात है। क्योंकि कोई भी अगर मैं मॉलिक्यूल अगर कंपाउंड का बोल रहा हूँ तो वहाँ डिफरेंट एटम आना चाहिए। डिफरेंट का मतलब क्या हो गया, कम से कम तो भी यहाँ दो तो भी आएंगे, तो यहाँ पर मतलब मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल नहीं होगा, क्योंकि ये जिनके मॉलिक्यूल हमेशा ग्रुप में मिलते हैं, इनके मॉलिक्यूल का ग्रुप होता है। समझ में बात आ रही ना। तो पहला टाइप इसमें आएगा डायटॉमिक। क्या आ जाएगा, डायटॉमिक मॉलिक्यूल। फिर आपको कंफ्यूजन क्लियर हो सकता है कि सर डायटॉमिक मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी था और डायटॉमिक मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का भी है, तो फिर फर्क कैसे देखे सर। तो बस एक ही फर्क देखना, वहां दो एटम होंगे एलिमेंट के, लेकिन वहां एलिमेंट के अगर मॉलिक्यूल और कंपाउंड के मॉलिक्यूल में अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो क्या करना कि वो एटम्स देखना, दो तो एटम है तो दोनों में तो सेम कंडीशन रहेगी, वहां भी दो एटम रहेंगे, यहाँ भी दो एटम रहेंगे, लेकिन वहां के जो दोनों एटम होंगे एलिमेंट के मॉलिक्यूल के जो दो एटम हो गए वो आइडेंटिकल हो गए, मतलब सिमिलर हो गए, एक जैसे हो गए। लेकिन कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल के जो एटम होते हैं वो दोनों एटम डिफरेंट होते हैं। इस चीज पर फोकस करना है, तो ऐसा कंफ्यूजन दूर करना। ओके, तो जनरली मैंने क्या बोला कि जिसके अंदर में डायटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट टू डिफरेंट एटम, टू डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, क्या बोलोगे, एलिमेंट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। जैसे फॉर एग्जांपल में मैंने बोल दिया HCl, तो बच्चा पार्टी यहाँ दो एटम हैं साथ में आए हैं, लेकिन एक OH है और दूसरा Cl है, मतलब दो एटम का मॉलिक्यूल, मतलब ये मॉलिक्यूल डायटॉमिक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल किसका है, कंपाउंड का है, ये मॉलिक्यूल एलिमेंट का नहीं है। समझ में बात आ रही है बच्चा बाटे। जैसे दूसरा एग्जांपल ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, अब ये ले लिया मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड। इसमें भी इसके दो एटम है, यहाँ भी दो ही एटम है, एक कार्बन का एक ऑक्सीजन का है, लेकिन दोनों एटम डिफरेंट दिख रहे हैं बच्चा पार्टी। बिल्कुल सरल है, बहुत इजी है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड डायटॉमिक मॉलिक्यूल है, लेकिन किसका, कंपाउंड का। ये कैसे बता कर रहा हूं मैं कैसे बता रहा हूं, अलग अलग दिख रहे मुझे एटम, जब अलग अलग दिखते हैं तो मॉलिक्यूल्स को किसका होता है, कंपाउंड का होता है, एलिमेंट का नहीं होता। तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करना है। दूसरी बात, सेकंड टाइप इसके अंदर में अगर आ जाता है ट्राइएटॉमिक। अगर बात करें ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये भी कंपाउंड के लिए देख रहे हैं हम लोग, ये किसके लिए देख रहे हैं, कंपाउंड के लिए। तो ट्राइएटॉमिक में क्या होगा, तो सीधी बात बोलोगे, ट्राइएटॉमिक बोलोगे तो ट्राई मतलब तीन होता है, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या बोलोगे, ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल कंसिस्ट, क्या बोलोगे, कंसिस्ट थ्री, क्या बोल सकते हो, थ्री डिफरेंट एटम्स, क्या बोलोगे, डिफरेंट एटम्स, थ्री डिफरेंट एटम्स। तो अगर दो सेम भी हो सकते हैं, याद रखना, लेकिन कहीं ना कहीं एक तो भी डिफरेंट होना चाहिए। थ्री डिफरेंट एटम्स ऑफ, अगर बात करोगे डिफरेंट एलिमेंट, क्या बोलोगे, डिफरेंट एलिमेंट। लेकिन यहाँ एक बता दो, ऐसा तो लिखवा है मैंने, लेकिन दो एटम सेम हो सकते हैं, क्योंकि उसमें तीन एटम से बना है, टोटल एटम कितने हो गए, तीन हो गए उसमें। तो अगर दो टाइप की भी रहे तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मैंने अभी जब बात किया H2O में तीन एटम्स है, 1 2 और 3 एटम्स है, तो दो एटम HH है, लेकिन एक तीसरा वाला ऑक्सीजन डिफरेंट है ना, मतलब दो टाइप के एटम आ गए भाई। तो मैं वही तो बोला था ना आपको, मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड में दो टाइप या उससे ज्यादा टाइप के होना चाहिए। शायद काइंड वर्ड वहां यूज किया था मैंने, है ना। तो इसमें मतलब ये क्या हो गया, वाटर, ये वाटर मतलब क्या हो गया, ये वाटर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल है। और लेटेस्ट एग्जांपल, और कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। और एक एग्जांपल चलो SO2 ले लेता, सल्फर डाइऑक्साइड, यहाँ भी ऑक्सीजन है, देखो एक एटम है, दूसरा एटम है और एक तीसरा एटम है। तो ये वाला एटम देखो बच्चा बाकी, ये वाला जो एटम है ये ऑक्सीजन का है, ये भी एटम ऑक्सीजन का है, ये एटम सल्फर का है, ये एटम किसका है, सल्फर का है। मतलब यार दो टाइप के एटम है लेकिन तीन है, दो टाइप के एटम है लेकिन कितने, तीन है।
2 टाइप लेकिन 3 एटम्स, 2 टाइप्स लेकिन 3 एटम्स, मतलब ये सल्फर डाइऑक्साइड ट्राइटॉमिक है। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है? ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। उम्मीद करो आपको समझ रहा है। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएंगे, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, है ना, ऐसे बढ़ते जितने एटम, जितनी एटॉमिसिटी वो उस टाइप का एटम। समझ में बात आ रही ना बच्चा पार्टी? बहुत सरल कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दिया, आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं। तो ले लो स्क्रीनशॉट इसका, एक स्क्रीनशॉट एंड मेक अ नोट्स। तो देखो इसी तरीके से ये बड़ा इजी कॉन्सेप्ट था बच्चा पार्टी, बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, ज्यादा कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट नहीं था। अब मैंने बोला मॉलिक्यूल्स है, वो भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, तो कंपाउंड का मॉलिक्यूल बना तो उसका मास डिफाइनेड होता है, तो कुछ ना कुछ तो टोटल मास होता होगा। तो मास क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, उसका जो मास होता है टोटल मास, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या है? मॉलिक्यूलर मास क्या है? तो भाई हमने इससे पहले एटॉमिक मास पढ़े हैं, तो एटॉमिक मास हमने पढ़े हैं तो हमको पता रहना चाहिए एटॉमिक मास क्या होता है। तो फिर एटम्स के मास को हम क्या करेंगे? नंबर ऑफ उसके एटम से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका रियल कॉन्सेप्ट हमने क्या बताए थे कि इसका रियल कॉन्सेप्ट क्या था? जो एटम का मास होता है, तो कार्बन का जो 12th पोर्शन जो होता है, 1/12 पोर्शन, उसके कितने गुना है? उसके इतना है कि उसके कितने गुना बड़ा है, मतलब एटॉमिक मास। जैसे मैंने कार्बन का मास को मैंने 1/12 मास दिखा, कार्बन का मास जो 12th नंबर का टुकड़ा, कार्बन के एक C12 वाला कार्बन के एक टुकड़ा, एक एटम को पकड़ा, उसके 12 पीस बनाया, तो वो जो छोटा वाला 12वां टुकड़ा था, उसका मास जो होता है उसके कितने गुना दूसरे एलिमेंट का मास होता है, उसको क्या बोलते हैं? हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे कि जो कार्बन का एलिमेंट होगा उसका 1/12 पोर्शन से वो कितना हेवियर है, कितना हेवियर है अनदर मॉलिक्यूल। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, तरबूज का एग्जांपल दिया था, इसको 12 पार्ट में मैंने क्या कर दिया? कट कर दिया, तो उसका 12वां जो टुकड़ा था वो हाइड्रोजन के बराबर था। वो 12वां टुकड़ा जो है, छोटा सा पीस जो है, ये कार्बन के मास के बराबर था, मतलब कार्बन का पूरा एटम का मास, तो ये इसका टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा, इसका क्या था? मास इक्वल था। तो आप वही देखोगे कार्बन का जो 12वां टुकड़ा का जितना है मास, मतलब कार्बन का जितना ही मास होगा उसको आप डिवाइड करो, उसका आप टोटल मास को 12 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे, मतलब 1/12 पोर्शन, 1/12 पोर्शन। तो इससे आप मॉलिक्यूल का मास कंपेयर करोगे। अगर वो 4 गुना बड़ा है तो उसका मॉलिक्यूलर मास 4 आएगा। और इसके लिए एटॉमिक मास निकाल लिए, सबके हमको मालूम है। तो बहुत इजी तरीका बताऊंगा मैं अभी आपको, बहुत इजी तरीका। पहले इसको डिफाइन कैसे कर लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस अगर बात करोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस अगर बात करते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? प्रेजेंट इन नंबर ऑफ टाइम्स, प्रेजेंट इन क्या बोलोगे? प्रेजेंट इन नंबर ऑफ टाइम्स, क्या बोलोगे? नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितना गुना, नंबर ऑफ टाइम्स मतलब कितना गुना, नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ, किसके बराबर? द मॉलिक्यूल ऑफ, नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ, क्या बोलोगे? नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल ऑफ, क्या बोलोगे? किसका मॉलिक्यूल? दैट हैवियर दैन, दैट क्या बोलोगे? हैवियर दैन, हैवियर दैन, हैवियर कितना भारी है, किसके मुकाबले? 1/12 पोर्शन, 1/12 पोर्शन, 1/12 ऑफ द मास ऑफ, क्या बोलोगे? द मास ऑफ C12 एटम, C12 एटम मतलब कार्बन का जो है C12 आइसोटॉप्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? C12 आइसोटॉप्स बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो? आइसोटॉप्स। मतलब कार्बन का मास अगर 12 है, कार्बन का मास अगर 12 है तो उसको कितने से डिवाइड करेंगे? 12 से, तो एक पोर्शन, ये आ गया, तो ये हो गया कार्बन का मास कंसीडर करो, मैंने एक कर दिया। तो इसको इससे आप कंपेयर करोगे, इससे उसके जितने नंबर ऑफ एटम है उससे क्या कराओगे? मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैं एग्जांपल में बता रहा हूं, देखो सुनो, अगर मान के चल कि मेरे पास में क्या है? मेरे पास में कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे क्या करना है? मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो मुझे इसके लिए किसका मास मालूम होना चाहिए? कार्बन का मास मालूम होना चाहिए, ऑक्सीजन का मास मालूम होना चाहिए। तो क्या करना बच्चा? इसमें 2 एटम है, एक कार्बन है और दूसरा क्या? ऑक्सीजन है। कार्बन है, दूसरा क्या? ऑक्सीजन है। तो कार्बन का एक एटम का मास कितना होता है? 12 होता है, 12U होता है। कितना होता है? 12U, डॉल्टन U, ठीक है, 12U। और इसका ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। कितना होता है? 16। तो मैंने क्या करो? नंबर ऑफ टाइम उसको क्या करो? वो कंपेयर करो कार्बन से। तो ये हमको मालूम हुआ कहां से? एटॉमिक मास से, कि कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है
ऑक्सीजन का 16 होता है, तो इसके बेस में कुछ नहीं है, तो नंबर ऑफ एटम से मल्टीप्लाई करो। इसके बेस में कुछ नहीं मतलब कितना है 1 है, ऑक्सीजन के बेस में 2 है मतलब मल्टीप्लाई बाय 2। तो कार्बन का टोटल मास कितना हो गया 12 और ऑक्सीजन का टोटल मास क्या हो गया 16। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड कर दो, फिर क्या करो दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो, क्योंकि दोनों से मिलके बनाया ना वो, दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो। तो कितना हो जाएगा 12 प्लस क्या हो जाएगा 16, तो 18U इसका क्या हो जाएगा। अच्छा ये 32 देखो गड़बड़ होगी ना, 16 इंटू 2 कितना होता है 32 होता है, तो मतलब अगर बात करोगे 32 तो देखो बच्चा पार्टी दोनों को क्या कर दो ऐड कर दो 12 और प्लस क्या कर दो 32, तो ये कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी 44U, कितना हो जाएगा 44U। एक मॉलिक्यूल का मास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल का मास कितना होता है 44U होता है बच्चा पार्टी। तो ऐसे आपको क्या करना है मॉलिक्यूल के मास को क्या करना है कैलकुलेट करना है। समझ में बात आ रही है, इसको थोड़ा सा देख लेना बराबर, ठीक है बच्चा पार्टी। एक बार फिर से एग्जांपल लेता हूं, टेंशन मत लो। हाँ तो देखो देखो एक और एग्जांपल लेता हूं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, थोड़ा सा और देख लो एक बार फिर से बच्चा। मैं दूसरा देखो थोड़ा सा इजी वाला दे दो। अब O2 का मुझे निकालना है, ये मॉलिक्यूल किसका कंपाउंड नहीं है, ये मॉलिक्यूल किसका एलिमेंट का है। देखो O2 में देख पटाख से देख पहचान जाता हो कि वो मॉलिक्यूल का कंपाउंड, अगर वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है कि एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। मुझे ये देखते ही समझ में आ गया कि ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल है। अब एलिमेंट का मॉलिक्यूल क्यों, क्योंकि दोनों एटम सेम है। तो बच्चा पार्टी यहाँ से भी एक टाइप के एटम है, ऑक्सीजन के एटम है, ऑक्सीजन के। तो बच्चा पार्टी क्या करूंगा, इसका एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है, तो और उसके एटम किसके बेस में 2 है मतलब 2 हो जाएगा, तो 16 इंटू 2 कितना हो जाएगा 32, तो 32U इसका क्या हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा। दूसरी तरफ थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तो मैंने क्या कर दिया थोड़ा सा आगे कर दिया, मैं कर दिया AlC, अगर बात करता हूं HCl ले लेता हूं, HCl ले लेता हूं। तो बच्चा पार्टी यहाँ 2 है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा कौन है क्लोराइड है। हाइड्रोजन का एक का मास 1U होता है और उसके बाद इसके बेस में कुछ नहीं है मतलब मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा। अभी क्लोरीन का एक एटम का मास 35.5 है, मतलब इसका मतलब कितना पता है, इसका मतलब क्या होता है मालूम है आपको, इसका मतलब ये है कि क्लोराइड का एक एटम जो होता है ना, कार्बन के वो जो 1/10 वाले पोर्शन जो था, कार्बन का जो एक एटम का जो 12वां टुकड़ा से